तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबसेट साइंस एकेडमी। तो मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति उसको उसका इंट्रोडक्शन वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए आज का यह वीडियो अपना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले से ये ग्राफ बना रखा है जिसमें एक्स अक्ष कहाँ रहेगा, वाई अक्ष कहाँ रहेगा, एक्स अक्ष कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, वाई अक्ष कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, किसी 2 बिंदु या 3 बिंदु या 4 कितना भी दे देगा बिंदु, कहिए कि इनके बीच दूरी निकाले। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम आज का यह वीडियो अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आएगा कि कम से कम कितने बिंदुओं के बीच दूरी निकाली जा सकती है, मतलब कितने बिंदु आपको चाहिए तो आप दूरी निकाल सकते हैं। तो कितने, कम से कम 2 बिंदु, कितने बिंदु, 2 बिंदु आपको 2 पॉइंट मिलेंगे तब भी उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। 1 पॉइंट देंगे तो कोई भी 1 पॉइंट देगा, 1 बिंदु देगा, उसके बीच का नहीं दूरी निकल सकता है। लेकिन कम से कम कितने चाहिए आपको दूरी निकालने के लिए, 2। ठीक है, अधिक से अधिक कितना भी हो जाएगा लेकिन कम से कम हमको 2 चाहिए दूरी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये आपको मानिए कि मैं ए बिंदु दे दिया, ए 3,5, 3,5, इसमें पूछेगा x का मान क्या है, y का मान क्या है। तो फर्स्ट वाले के x का मान कहते हैं, इसको बोलते हैं एक जो फर्स्ट रहेगा उसको x का मान होगा, 2 नंबर पे यानी कि 2 नंबर पे जो होगा उसको y का मान बोलेंगे। यानी आपको कोई भी बिंदु देगा उसमें 1 नंबर यानी कि फर्स्ट वाले को x का मान समझते हैं और सेकेंड वाले को y का मान। इसमें x का मान कितना है, इसमें x का मान कितना होगा बाबू, 3, y का मान कितना होगा, 5, कितना होगा, 5। यानी फर्स्ट वाले को x का मान बोलते हैं और y सेकेंड वाले को y का मान। इसको x अक्ष इसको बोलते हैं x का मान, इसको y का मान। यानी 3,5 आपको दे देगा, कहेगा इस पर 10 आइए, तब 3 कहाँ जाना है, x में, प्लस में कि माइनस, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया है। देखिए तब यहाँ पे जाएंगे, फिर y कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे ग्राफ बनेगा। हम आज धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करेंगे, पढ़ेंगे बच्चों। तो आगे देखेंगे हम, आपको दे देगा पेपर में 3,5 में x का मान बताइए। तो x का मान तो 3 हो जाएगा, ले लो, खाली 5 दे रहे हैं आपको, लिएगा तो 5 लीजिए, 7 ले लो। x का मान कितना होगा, 3, y का मान 7। फर्स्ट वाले को x का मान तो बोलते हैं और सेकेंड वाले को y का मान। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि इस बिंदु में भुज का मान ज्ञात करें, कोटि का मान ज्ञात करें। तो x के मान को भुज कहते हैं, y के मान को कोटि कहते हैं। इसमें x कितना है, 3, तो इसको बोलेंगे भुज। क्या, x के मान को भुज बोलते हैं, y के मान को कोटि। इसमें कितना होगा, 7, इसको बोलते हैं कोटि। y के मान को कोटि बोलेंगे, x के मान को भुज बोलेंगे। यानी भुज का मान इसमें कितना है, 3, कोटि का मान 7। इतना समझ में आया। इसको भुज बोलेंगे, इसको कोटि बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है भुज को अब्सिसिका, ऐसे बोला जाता है, अब्सिसिसा। कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इतना समझ में आया। एक्स वाले को भुज बोलते हैं, वाई वाले को कोटि। अब देखिए, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको उठाएगा, बोलेगा कोई पॉइंट दे देगा, जैसे देगा आपको पॉइंट दे देगा बाबू 3,-5 किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है। तो उसको जानने के लिए हम जानेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी फोर्थ चतुर्थांश। देखिए फर्स्ट वाले में क्या होता है, पहले हम बताएं कि x का मान लिखना है, फिर y का मान। देखिए x का मान इधर क्या है, पहले x का मान लिखेंगे, x का मान इधर क्या है, प्लस कि माइनस, तो प्लस, तो पहले x का मान प्लस हो जाएगा। अब देखिए y ऊपर है, y का मान क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी बिंदु होगा तो प्लस और प्लस के रूप का होगा, यानी x भी पॉजिटिव होगी और y भी पॉजिटिव होगी। अब देखिए इसमें आइए, तो इसमें पहले x का मान लिखते हैं, x का मान सबसे पहले लिखते हैं इसमें। तो देखिए x इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब देखिए ऊपर क्या होगा,
प्लस, यानी कि सेकेंड वाले द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में बिंदु जो भी बिंदु होगा माइनस और प्लस के रूप का होगा, यानी कि x का मान ऋणात्मक होगा और y का मान धनात्मक होगा। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में इधर x का मान माइनस, इधर y का मान ये भी माइनस। देखिए तीसरा का चतुर्थांश में x का मान भी ऋणात्मक होगा और y का मान भी ऋणात्मक होगा, यानी कि भुज का मान भी ऋणात्मक और कोटि का मान भी ऋणात्मक। अब देखिए इधर आइए, पहले x का मान लिखेंगे तो x का मान इधर का है प्लस पॉजिटिव, और अब y का मान कितना है नेगेटिव, यानी कि माइनस। यानी कि फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में x का मान जो है पॉजिटिव होगा, लेकिन y का मान क्या होगा नेगेटिव होगा। अब आगे चलिए, आपसे पूछेगा 3,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, कहा है बाबू प्लस, क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस छुपा है, यहाँ पे प्लस। अब देखिए प्लस माइनस इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, प्लस और माइनस फोर्थ कोऑर्डिनेट में, यानी कि ये कौन सा चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। इसमें पूछेगा आपसे भुज का मान कितना होगा, तो 3, कोटि का मान तो -5, यानी ये हो जाएगा 3 कौन भुज का मान, और ये क्या होगा 5 -5 क्या होगा कोटि का मान। समझ में आया, यानी x वाले को भुज कहते हैं, y वाले को कोटि, इस पर ध्यान देना है। अब आपको दे देगा, इतना समझ में आया बच्चों। आगे चलते हैं, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे दे देगा आपको, ये भी मिटा दिए काजी, यहाँ पे माइनस था, फिर इधर का है माइनस प्लस, x में माइनस और y में प्लस। अब देखिए आपसे पूछेगा कि ये बिंदु बराबर कभी मत लिखिएगा, इसका अंतर ये हो गया। देखिए बहुत लड़के क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, देखिए इसमें और इसमें अंतर है, कभी भी बराबर में ये ऐसा नहीं लिखना है। इसका मतलब हुआ a के निर्देशांक जो है 3,5, इसका मतलब हुआ a बराबर 3,5, ये गलती हो जाएगा, ये रॉन्ग मेथड है जी, ऐसे लिखना है। देखिए दे देगा आपको a 2,5 दे देगा 2,5 और b दे देगा 2,3 है, तो a तथा b के बीच की दूरी ज्ञात करें, a तथा b के बीच की दूरी ज्ञात करें। आप हम बताए हैं कि कम से कम कितने बिंदुओं से दूरी निकाली जा सकती है, तो दो बिंदु दिया है, बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि इसके बीच की दूरी निकाले। तो दूरी बराबर फार्मूला लिख लीजिए, दूरी बराबर फार्मूला होता है, इसको एकदम जबान पे रखिएगा। दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 - x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के दी होल स्क्वायर। अब बिंदु हमारा क्या दिया है, अब देखिए इसको मान लीजिए x1, एक हम बताए हैं पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान, इसको मान लीजिए 2 नंबर पे, तो y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इस फॉर्मूले पे इसको रख लीजिए। देखिए दूरी है तो दूरी। अब देखिए x2 का मान कितना है, x1 और x2 का मान कितना है बाबू, 2 माइनस x1 का मान 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है जी 3, तो यहाँ पे 3 रख लीजिए, y1 का मान 5 स्क्वायर कर लीजिए, दूरी चलते रहेगा जी। ए बी के बीच की दूरी बोला है, यहाँ पे ए बी भी नहीं लिख सकते हैं, ए बी भी नहीं लिख सकते हैं, ए बी की दूरी ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 में से 2 गया तो 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, घटेगा तो -2 का स्क्वायर। आगे देखिए ए बी की दूरी लिख लेना, ए बी की दूरी। आगे देखिए 0 का स्क्वायर कभी भी 0 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, जैसे 2 का स्क्वायर कह रहा है -2 का स्क्वायर, इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे -2 × -2, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4, तो क्या हो जाएगा 4। अब आगे देखिए ए बी की दूरी है, तो ए बी की बीच की दूरी
क्या हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, और 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। 2 का वर्गमूल होगा, ए बी की दूरी भी लिख लो, ए बी की दूरी यानी कि कितना आंसर आ गया हमारा, 2। 4 कितना का वर्गमूल होता है, 2। ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे कि 2 पॉइंट दे देगा, आपको पूछेगा कि इनके बीच की दूरी निकाले, या किस चतुर्थांश में स्थित है, या किसको x का, इसमें x का मान कितना है, 2, भुज का मान 2, यानी कि x का मान को ही भुज कहते हैं, y के मान को ही कोटि कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बुक के एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे। आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप होमवर्क लिखिए। दे देगा बाबू, होमवर्क देते हैं। SW आपको कमेंट में लिख के कमेंट करना है। दे देगा, निम्न बिंदुओं के बीच, इसको कर, यहाँ पे थोड़ा मिटा दे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हो गया। अब देखिए, डस्टर किधर है जी, इसी से काम चलाया जाए। देखिए होमवर्क में आप लिखिएगा, निम्न बिंदुओं के बीच, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें, 2,5, 3,2, 2 नंबर होगा आपका। इनके बीच की दूरी निकालना है। दूरी बराबर सूत्र हम बताए किए हैं, 7,2, 5,1, 3,7, 10,2, 4 नंबर ना जी, 5,5, 2,3, 6,7, 2,2, 3,3, 2,3 कर दो। इनके बीच की दूरी निकालना। अब एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु किसके रूप का होता है। तो एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का होता है। एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष, इसको नोट में लिख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, x, 0 के रूप का होता है। x, 0 के रूप का होता है। अब देखिए, अब पूछेगा y अक्ष पे, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का होता है, 0, y के रूप का होता है। यानी कि x अक्ष पे पूछेगा तो y का मान 0 होगा, और y अक्ष पे पूछेगा तो x का मान 0 होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंशन, ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में या 2 नंबर में छिपा हुआ रहता है। x अक्ष पे पूछेगा कि इनके बीच की दूरी निकाले, तो आप कहेंगे सर एक पॉइंट है, 2 पॉइंट रहेगा, 2 पॉइंट रहेगा तभी तो दूरी निकालेंगे ना। अब हो गया। अब आपसे पूछेगा, देखिए सवाल में, 3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। आप कहिएगा कि सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है ना। तो आपको आप टर्न दे बोलिएगा कि
सर जी ये तो पहले चतुर्थांश में स्थित है, गलत हो जाएगा। देखिए 3 कह रहा है x पर 3, यानी यहाँ पे आएंगे और y में कितना है 0, y पे उधर जाएंगे नहीं, यहीं पर आ जाएंगे, यानी कि किसी बिंदु में चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यह x अक्ष पर स्थित है। समझिए इस बात को, इसका यह 3,0 किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यह x अक्ष पर स्थित है, यानी x अक्ष पर यहीं पे स्थित रह जाएगा, y में तो जाए भी नहीं करेगा। वही तो देगा आपसे 0,3, ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये भी किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ये भी जो है y अक्ष पर स्थित है, क्योंकि देखिए x का मान तो 0 लेकिन y का मान 3 है, यहाँ पे x को जा ही नहीं रहा है, यानी इसी पे चल जा रहा है, इसी पे रह जा रहा है ये बिंदु, है ना। तो ये x किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यह y अक्ष पर स्थित है। किस पर? y अक्ष पर स्थित है। ये जो है x अक्ष पर स्थित है। किस पर? x अक्ष पर। समझ में आया? अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा कि क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए x अक्ष को ही क्षैतिज रेखा कहते हैं, x अक्ष को ही क्षैतिज रेखा कहते हैं, x अक्ष को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। और देखिए इसको बोलते हैं y अक्ष, y अक्ष को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा, y अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, x अक्ष को क्षैतिज रेखा कहा जाता है और y अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। देखिए उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम कल 7.1 प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अधिक से अधिक कराने का प्रयास करूँगा। यह 4-5 पार्ट में इसको बांट के ख़त्म करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। होमवर्क आपको दे दिए हैं, यह होमवर्क करना है घर पे बैठ के, अब मन लगा कर पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।